हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं विज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथ में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, अन्वेषक, लैब टेक्नीशियन, रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, ऑल शिक्षक भर्ती सबके काम में आने वाला है। तो आइए, आपको कितने प्रश्न सही आते हैं आप कमेंट करके बताना। मैं शुरुआत करता हूँ। और दोस्तों ध्यान देना, मैं व्याख्या करूँगा हर एक प्रश्न का। मतलब कि यहाँ पे कितने हम 60% करने वाले हैं। मतलब कि 15% तो कुल 14 करेंगे, लेकिन 60% से ऊपर हो जाएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने पेश है। प्रश्न नंबर 1 जो है साथियों, यह आपसे ये कह रहा है कि वेग वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। साथियों जेल प्रेरी में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बल, त्वरण, आवेग, संवेग। साथियों जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए आपका सही उत्तर क्या है इसमें। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता है, वेग में परिवर्तन की दर। साथियों बल का सीधा मीनिंग होता है, बल का मतलब होता है धक्का देना या खींचना। जब भी बल, ये विज्ञान का शब्द है देखो, लेकिन आप सिंपल भाषा में इसको धक्का देना या खींचना समझोगे। जब भी खींचना और धक्का देने का बात की जाए ना, तो आप बल लगा दोगे आंख मीच कर। अब साथियों अगला दूसरा ऑप्शन है त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या होती है साथियों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमसे भी देखो ये प्रश्न में यही पूछा है, क्या वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब साथियों इसमें आवेग बोल रहा है, ये आवेग। आप सोच रहे होंगे ये आवेग कौन सी चिड़िया का नाम है। तो ये आवेग होता है साथियों बल गुणा समय अंतराल। आवेग का परिभाषा क्या होती है, बल और लगाए गए बल के बीच में समय अंतराल को गुणा कर दो तो आपको आवेग मिल जाएगा। और संवेग क्या होता है साथियों, आप संवेग की बात करेंगे तो संवेग को मैं बता दूं आपको, संवेग होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर गमन करते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो, गति के नियम की खोज किसने की थी। साथियों अगला प्रश्न है, गति के नियम की खोज किसने की थी। ये देखो हेड मास्टर में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है साथियों। तो पहला है इसमें फ्रेडरिच, दूसरा है न्यूटन, एडिसन, एलेक्जेंडर। साथियों कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। सही उत्तर क्या होगा इसका, न्यूटन। आपने नहीं पढ़े क्या न्यूटन की गति के 3 नियम। तो साहब यही तो पूछ रहा है, न्यूटन गति के नियम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये साहब एडिसन ने क्या किया था। तो एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। एडिसन साहब ने क्या की थी, विद्युत बल्ब की खोज की थी। विद्युत बल्ब की खोज की थी इन्होंने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न हमसे क्या कहना चाहते हैं, देखो ये बोल रहा है कि अगला प्रश्न जो है साथियों, प्रश्न नंबर तीसरा जो है हमारे सामने वो आ चुका है। और वो क्या कहना चाहता है हमसे साथियों, प्रश्न, तो ये प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, देखो तीसरा प्रश्न, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। साथियों गति का जो पहला नियम है ना, वो क्या किस कंसेप्ट को बताता है, किस अवधारणा को बताता है। तो ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो संकल्पना, गति का पहला नियम है। गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है, जड़त्व की। साथियों ये ध्यान देना, ऊर्जा और कार्य की तो हमारे कार्य ऊर्जा पर में इनकी संकल्पना देती हैं। और संवेग, संवेग की जो हमारा गति का दूसरा नियम है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम है, वो बताता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो वो महसूस कर रहा है वो। वास्तविक वजन का मतलब होता है जो उसका है वास्तव में वो। तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। साथियों आपको कम बताना है कि एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसको वजन कम कब लगेगा। तो उसको कम कब लगेगा साथियों, इसके इसके बारे में आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन तो हमारे सामने है, देखो
जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, देखो समान गति से नीचे आती है, इसके बारे में आप सोचना। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, और फिर अगला ऑप्शन आ जाएगा इसका साथियों, अगला अगला ऑप्शन जो आ जाएगा, अगला ऑप्शन ये आ जाएगा इसका, अगला ऑप्शन आ जाएगा इसका, अगला ऑप्शन जो है वो ये है कि साथियों, अगला देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, और चौथा ऑप्शन है इसका, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दे इधर, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। अब खुद सोचो, ये लिफ्ट है मान लो आपकी, और इसमें ये आप बैठे हुए हो। अब ये जब नीचे आएगी ना, तभी तो आपका भार आपको कम लगेगा, वरना ये ऊपर जाएगी तो भार ज़्यादा लगेगा। देखो ये ऊपर जाती ना तो आपको क्या लगता, भार ज़्यादा लगता, ये नीचे आएगी ना तो क्या होगा, भार कम लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती, तेजी से, धीरे धीरे तो देखो भार महसूस नहीं होगा, एकदम अचानक नीचे आएगी ना तब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आप अपने कमेंट करके उत्तर देते रहिए मुझे कि हाँ आप अपने आपके ये उत्तर सही आ रहा है। अब अगले प्रश्न की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ साथियों। पांचवा प्रश्न है, गति पालक चक्र। ये गति पालक चक्र कहाँ पे उपयोग में किया जाता था साथियों, सबसे पहले भाप का ईंधन बना था, भाप का ईंधन जो बना था ना उसमें इसको उपयोग किया जाता था। भाप ईंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यों साथियों, देखो एक बात बताऊँ मैं, भाप का ईंधन गति कैसे करता है। जैसे मान लो एक प्लेट है मेरे पास, ये प्लेट है, इस प्लेट पे क्या करना है, यहाँ पे ये मान लो ये लगे हुए गति पालक। अब क्या करेगा साथियों, भाप आएगी और भाप क्या करेगी, इनको देखो ऐसे टच करेगी, इसको भी ऐसे टच करेगी, तो इससे ये पट्टी क्या करेगी, आगे ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करने से क्या होगी साथियों, गति होगी। तो अब आप खुद बता सकते हैं उसका उत्तर कि गति पालक जो होता है ना, गति पालक की बात हो रही है यहाँ पे, गति पालक भाप ईंधन का महत्वपूर्ण होता है। देखो ऑप्शन पहला क्या है, गति को समान रखने में ईंधन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, ये ईंधन को शक्ति देता है, ये ईंधन की गति को तेज करता है। न तो देखो साथ में गति को तेज कर रहा था, ये देखो ये न तो गति को तेज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको मारता है, ये इसको मारता है, ये इसको मारता है, ये इसको मारता है। इसका मतलब गति को समान रखने में ईंधन की सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले ऑप्शन प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। साथियों राजस्थान पुलिस, पटवारियों, ग्राम सेवक, गांठ बांध लो इस प्रश्न की। ये प्रश्न है, ध्यान दे, एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, तो इसको गांठ बांध लो। गांठ बांध ली ना आपने, तो देखो उपग्रह में, उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, अंतरिक्ष में कहीं से भी हो सकता है उपग्रह। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री जो है ना, उपग्रह में बैठा है और अंतरिक्ष यात्री चम्मच को गिराएगा तो वो कहाँ जाएगी साथियों, फर्श पर गिर जाएगी। देखो गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो गिर नहीं सकती, अचल रहेगा, अचल का मतलब वो चलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अंतरिक्ष में प्रत्येक कण, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जो भी वस्तु होती है वो गति करती है, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। सोचेंगे इसके बारे में, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो साथियों क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर, उपग्रह की गति का अनुसरण, मतलब जैसे जैसा उपकरण गति कर रहा है ना उपग्रह, वैसा वैसा ये भी गति करने लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, अगला प्रश्न आ चुका है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक को मतलब होता है साथियों देखने वाला, प्रेक्षक का मतलब क्या होता है, देखने वाला द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पता होगा। साथियों आप खुद सोचो, ये मेरी ट्रेन है और इस ट्रेन से मान लो ये ऐसे जा रही है और मैं यहाँ पे गेंद गिरा रहा हूँ, तो गेंद ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसे गेंद जाएगी ना, ऐसे गेंद जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम क्या, क्या। अब आप खुद सोचो, ऐसी आकृति जो बनती है ना, ऐसी आकृति, इसको आप क्या बोल सकते हो साथियों, खुद सोचिए आप और बताइए मेरे को। क्या आप रिज्जू बोल सकते हो, रिज्जू का मतलब होता है साथियों सरल, ऐसी जो मैं खींचता हूँ ना इसे रिज्जू बोलते हैं, रिज्जू या सरल रेखा। वृत्त का मतलब होता है ऐसा गोल, क्या उसने गोल पथ बना लिया, नहीं, तो इसको बोलते हैं साथियों परवलय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं साथियों हम। अगले प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। साथियों सदिश राशि की बात कर रहा है ना हमसे, तो सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब दिशा और परिमाण क्या होते हैं। दिशा का मतलब ये होता है कि दिशा नहीं होती क्या, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये वाली दिशा। और परिमाण का मतलब होता है कि मात्रा, संख्या, 1 2 3 4। जैसे कि मैं बोल दूं अभी मेरा वजन 70 किलोग्राम है, तो मेरे को क्या ये बोलने की आवश्यकता है कि मेरा वजन 70 किलोग्राम पूर्व की दिशा में, तो मेरे को बोलने दिशा बता, वजन में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है ना, तो ये वजन क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। तो देखो संवेग,
दाब, ऊर्जा, कार्य। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग। सदिश राशि कौन सी है? संवेग। बाकी दाब, ये दाब और कार्य और ऊर्जा ये क्या है? अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 9वां प्रश्न। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात। साथियों ये आपसे ये पूछा, देखो ये पी लिख दिया मैंने, पी बटा एम जो होता है ना, एम कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? देखो वेग क्या होता है? वेग तो मैंने, अच्छा पहला आप ऑप्शन देख लो। ये जो ये चीज़ पूछना चाहता है हमसे। तो वेग जो होता है ना, ये क्या वेग होगा, त्वरण होगा, द्रव्यमान होगा, बल होगा। तो साथियों आप खुद सोचिए, वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तनीय दर को वेग कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तनीय दर को त्वरण कहते हैं। बल क्या होता है? धक्का देना है, खींचना बल होता है। तो बचा कौन? द्रव्यमान। साथियों ध्यान देना, मैंने एक सूत्र बताया था आपको, पी बराबर क्या होता है? एम गुणा वी होता है। पी बराबर एम गुणा वी होता है। तो इसका मतलब पी बराबर एम गुणा वी। तो देखो यहाँ पे ये तो पी तो यहाँ का यहीं रह जाएगा, पी तो ये है वही है, और ये एम को मैं कहाँ पे लेके वी को क्या नीचे लेके आऊँगा, तो बचेगा कौन? एम। एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 10वां प्रश्न आपके सामने पेश है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? गांठ बांध लो राजस्थान पुलिस वालों और पटवारी वालों, गांठ बांध लो। इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है, आपके भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण? ऑप्शन नंबर पहला है द्रव्यमान संरक्षण, आवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, ठीक है ना, गांठ बांध लेना इसकी। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न है 11वां। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, मतलब देखो जैसे ही चलना आरंभ करती है, इसका मतलब यह होगा कि ट्रेन अभी रुकी हुई थी और अभी चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुका, बिल्कुल जाएगा साहब। इसका कारण क्या है? इसका कारण है देखो, स्थिर जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण। अरे आप खुद सोचिए, जड़त्व का मतलब होता है देखो पकड़ के रखना, जड़ का मतलब क्या होता है? देखो पेड़ की जड़ क्या करती है? उसको पकड़ के रखती है। तो जड़त्व का मतलब होता है पकड़ के रखना। अब ट्रेन स्थिर अवस्था में थी तो हम भी स्थिर अवस्था में थे। अब ट्रेन तो अचानक क्या कर सकती, गति वाली अवस्था में आ चुकी है, हम तो स्थिर अवस्था में, इसलिए हम पीछे चले जाते हैं। तो साथियों ध्यान देना, ये ट्रेन अभी चलना प्रारंभ करी तो हम पीछे की ओर झुकेंगे, और ये रुक जाती है ना तो हम आगे की ओर झुकेंगे। हम जब पीछे की ओर झुकते हैं तो इसे बोलते हैं स्थिर का जड़त्व, और जब आगे की ओर झुकते हैं तो इसे बोलते हैं गति का जड़त्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। प्रश्न नंबर आ चुका है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र साथियों ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा। तो साथियों अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका करेक्ट उत्तर आप बता सकते हो कि त्वरण जो होता है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है। तो अंतिम वेग को हम इससे लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को इससे लिखते हैं, समय को ये लिखते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? हमारा उत्तर आ जाएगा पहला। अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं हो सकता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। तो आप खुद सोचो, देखो पहली चीज ने कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन पर फोकस करना। एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड की बोल रहा है ये, तो ध्यान देना वो त्वरित हो सकता है। अरे खुद सोचो, ये गाड़ी है, ये एक समान वेग से इधर जा रही है, तो इसको मैं रोक भी तो सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ, नहीं सकता हूँ? कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कम ज़्यादा तो क्या है? त्वरण होता है। तो बस अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने पेश है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस पर तो गांठ पर भी और गांठ बांध लो, गांठ पर भी और गांठ बांध लो, ये प्रश्न आपसे मिल सकता है साथियों। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट और करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका क्या? न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि आप किसी के एक झापट मारे हो ना, तो जितनी उसके लगेगी उतनी आप पर भी लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि रॉकेट देखो जब ऊपर जाता है ना, ये रॉकेट बना दिया मैंने, देखो ये रॉकेट जब ऊपर जा रहा है ना, तो ये जितना बार मतलब जितनी क्रिया नीचे करेगा ना, उतनी प्रतिक्रिया इस रॉकेट पर भी होगी। इस वजह से ये क्या करेगा? ऊपर जा पाएगा, ये ऊपर जा पा रहा है। अब साथियों ध्यान देना, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम तो वही बताता है कि वस्तु गतिशील अवस्था में तो हमेशा गति करती रहेगी, और वो अगर स्थिर अवस्था में तो हमेशा वो स्थिर रहेगी। आप खुद भी देखते हो, अभी आपका फ़ोन जो आपके हाथ में है, अगर आप इसको कमरे में रख दो तो क्या ये कल किसी दूसरे कमरे में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी। द्वितीय नियम ध्यान देना, द्वितीय नियम संवेग को बताता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बताता है कि जल में कोई वस्तु तैरती है तो वह अपने भार के बराबर द्रव के
भार को विस्थापित करती है। साथियों, टेस्ट सीरीज कैसी लगी? टेस्ट सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों, शिक्षा हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इससे ऐसे जाने न दे। तो साथियों, बाय, मिलते हैं कल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों।